हेलो देयर। वैसे तो 90s का शुरुआत और 90s का एंड बहुत ही खराब हुआ, लेकिन इसके बीच में कुछ ऐसी चीजें घटी जिसके वजह से इंडिया एक ग्लोबलाइजेशन या पावरफुल नेशन में आ गया। 80s खत्म होते होते 90s की शुरुआत में देश की इकोनॉमी बहुत ही खराब थी। तभी 91 में पीवी नरसिम्हा राव चुने गए देश के प्राइम मिनिस्टर। पीवी नरसिम्हा राव ने फाइनेंस मिनिस्टर चुना डॉक्टर मनमोहन सिंह को। मनमोहन सिंह ने ही शुरुआत की ओपन इकोनॉमी की। ओपन इकोनॉमी का दौर शुरू हुआ तो दुनिया भर की कंपनी इंडिया में आने लगी। मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, पेप्सी, कोका कोला, रिबॉक, ऐसी बहुत सी कंपनियां जो इंडिया में इन्वेस्ट पहले से ही करना चाहती थी, अब इंडिया में आ गई। 90s में ही शुरू हुआ टीवी पर एंटरटेनमेंट, यानी 24/7 एंटरटेनमेंट चैनल्स। देख रहे हैं जी टीवी। आपको क्या लगता है हाथ में बेलन लेने से आप बैंडेड क्वीन बन जाएंगी, या मर्दों के खिलाफ नारे लगाने से आप मर्दों की बराबरी कर लेंगी? तेरी शादी मेरे जैसे किसी सर फिरे के साथ कर देते हैं जो पी कर पड़ा रहेगा और गालिब की गजलें गाएगा और तुम्हें भेजेगा सखूबाई की तरह बर्तन मांजने। बना जो 24/7 एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया। उसके बाद स्टार प्लस, सोनी, एमटीवी जैसे चैनल इंडिया पर छाने लगे। राहुल खन्ना, साइरस भरूचा, निखिल चिनप्पा जैसे वीजेस इंडिया पर काफी चर्चा में रहने लगे। पहली बार मिडिल क्लास आदमी को टीवी पर आने का मौका मिला, जैसे बूगी वूगी, सारेगामापा और अंताक्षरी। गायिकाओं में से श्रेया जी को चुन लिया गया है और ये है इनके मोमेंटोस। सबसे पहले गायिकाओं में से श्रेया जी को आप सभी हाथ लगाएं। जिसका नाम है क्लोज अप अंताक्षरी। 26 जनवरी। तो मिलते हैं हमारे पार्टिसिपेंट से, दीवाने, परवाने और मस्ताने। सबसे पहले दीवाने। मैं दीवाना समीर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से। मैं दीवानी वैशाली, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से। साथ ही साथ 24/7 न्यूज चैनल ने भी 90s में ही जन्म लिया। स्पोर्ट्स में सचिन तेंदुलकर 90s में बहुत ही बड़े स्टार बने। सबसे पहले डिजिटल स्टार अगर उनको कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि एड मार्केट के लिए एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो एक सच में आइकन हो, और सचिन तेंदुलकर में वो सारी खूबी थी। Synergy system from Action Shoes. Relax, boys. Have a Pepsi. Yeah, he had right choice, baby. साथ ही इंडियन गर्ल्स को वर्ल्ड वाइड एक फेम मिला, जैसे सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, डायना हेडन। ऐसे चेहरे फेमस हुए तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी मार्केट में आने लगे और एड इंडस्ट्री ने एक अपनी नई पहचान बनाई 90s में। तो क्या तय किया आपने? जाना तो है, मगर 20-25 साल बाद अनोखी शुद्धता, अनोखा असर, धारा। म्यूजिक इंडस्ट्री में भी नए तरीके का बदलाव आया, जैसे एलिशा चेनॉय का मेड इन इंडिया एक बहुत बड़ा सक्सेस माना जाता है। वहीं दलेर मेहंदी, लकी अली, ऐश्वर्या शेट्टी और फाल्गुनी पाठक जैसे कलाकारों ने 90s को एक अलग ही एरा बना दिया। ऐसे में फिल्म इंडस्ट्री कहाँ पीछे रहने वाली थी। 80s का दौर सबसे बुरा दौर माना जाता है शायद फिल्म इंडस्ट्री का। उसके बाद 90s में मिले इंडस्ट्री को बहुत बड़े बड़े सितारे। 1980s का जो दौर रहा वो सिनेमा का डेथ का वो दशक था, जो कि उस वक्त वीडियो आ गया था, थिएटर्स की हालत बहुत खस्ता थी। आर.डी. बर्मन जैसा एक महान कलाकार घर में बैठ गए थे और हम साउथ इंडियन फिल्म्स का रीमेक कर रहे थे। अच्छे घर वाले आप जैसे लोगों के यहाँ जो है कोई फिल्में देखने नहीं जा रहा था, तो फिल्मों का एक स्तर बहुत गिरा। उसके बाद एंड ऑफ 80s जो शुरुआती दौर 90s का रहा, पोस्ट लिबरलाइजेशन, एक नया हीरो पैदा हुआ, शाहरुख खान। और तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की का दिल मैं कैसे तोड़ सकता हूं? तभी तो मैंने कहा था, कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है। और हार कर जीतने वाले को
बाजीगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बाजीगर। इसी के साथ साथ इंडिया की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर भी इसी एरा में आई। हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बॉर्डर, कुछ कुछ होता है। 90s में इंडिया पावरफुल बना, उसके पीछे एक और वजह हो सकती है क्योंकि 90s में ही इंडिया एक न्यूक्लियर स्टेट बना। टुडे at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. लास्ट बट नॉट लीस्ट, जिसने इंडिया को नहीं पूरी दुनिया को ही बदल दिया, कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल, ये सब 90s में ही शुरू हुए। मुझे नहीं लगता कि 90s जैसा दौर दोबारा आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।